इस वीडियो में मैं जो बात बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जानते नहीं, और सच बताऊँ आज तक मैंने ये बात कभी रिवील नहीं करी है। बीइंग अ जेई एडवांस एस्पिरेंट, जितने भी लोग कोटा में और मुखर्जी नगर में रहकर पढ़ाई करते हैं, मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, मैं नूब्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। मैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ यहाँ पे, कोई एरी गैरी ऐसी वैसी चीज़ देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ बताने वाला हूँ हाउ टू मेक नोट्स, यानी कि जितने भी लोग टॉपर्स जो होते हैं, जो स्टार बैच के बच्चे होते हैं, चाहे वो कोटा में हो चाहे वो मुखर्जी नगर में हो, वो एक्चुअल में नोट्स कैसे बनाते हैं। देखो एक्चुअल में नोट्स जो होते हैं वो एक तरह के नहीं, वो हमेशा 3 तरह की नोट्स होती हैं, 3 तरह के। यानी कि पहला होता है क्लास नोट, यानी कि अगर टीचर सामने पढ़ा रहा होता है या आप लेक्चर्स देख रहे हो तो टीचर सामने पढ़ा रहा हो, मैं उसे लिख रहा हूँ, चाहे वो साथ के साथ लिख रहा हूँ या उनके लिखने के बाद लिख रहा हूँ, वो होती है क्लास नोट। यानी कि जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है चैप्टर की या किसी भी टॉपिक की, वो हमारी क्लास नोट्स के अंदर होती है और वो सबसे ज़्यादा डिटेल होती है। सबसे मेन बात ये है, और जो वो हमेशा क्लास के ड्यूरिंग बनाई जाती है। नंबर 2 होते हैं समरी नोट्स। समरी नोट्स का मतलब होता है कि जितना भी पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा है उसकी जो समरी है, जिसमें बहुत ही मिनिमल थ्योरी ऐड होती है, हर एक टॉपिक उसमें लिखा होता है, बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट्स में उनमें लिखा होता है, हर एक टॉपिक लिखा होता है। सबसे पहली बात तो ये। और समरी का मतलब क्या है कि पूरे चैप्टर का एक छोटे रूप में पूरा ब्यौरा दे देना, वही समरी नोट्स होती हैं। और मैंने समरी नोट्स नहीं बनाए अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि वो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन तीसरा जो कैटेगरी है जिसके बारे में आपने मोस्ट ऑफ द टॉपर्स के इंटरव्यूज़ में सुना होगा, वो है शॉर्ट नोट। यानी कि अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखोगे तो उसमें वो ज़रूर बोलेगा कि सर मैंने शॉर्ट नोट बहुत बनाए थे, शॉर्ट नोट बनाए थे और उन्हें मैंने बार बार रिवाइज़ किया, जिसके क्या हुआ कि मैंने एग्ज़ाम पीरियड में, क्योंकि जो मैंने चैप्टर पढ़ा हो सकता है उसका नंबर 2 महीने बाद आए, लेकिन मैं क्या करता था उस चैप्टर के, उस पर्टिकुलर चैप्टर के शॉर्ट नोट मैंने प्रिपेयर किए, तैयार किए और मैंने उन्हें बार बार रिवाइज़ किया और एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक रिवाइज़ किया। जिससे क्या हुआ कि वो पूरा चैप्टर बहुत ही मिनिमम टाइम में 5, 10, 15 या मुश्किल से 20 मिनट, यानी कि बहुत ही मिनिमल टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और शॉर्ट नोट ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है इस वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो हैं वो इसका नाम ले रहे हैं। इसीलिए शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। और देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आया हूँ, ये पूरा चीज़ दिखाऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि अगर देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना है तो मैं कर देना, मैं बार बार नहीं कहूँगा। ऑब्वियसली ये चीज़ तो सब लोग जानते हैं कि क्या करना होता है। तो चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ आखिरकार नोट्स किस तरह के होते हैं एक्चुअल में, जो टॉपर्स के नोट होते हैं। देखो अगर आपको दिख रहा है ये क्या है, इस पर लिखा हुआ है वेव्स का पिटारा, आई थिंक नॉट विजिबल, मैं इसकी इमेज डाल दूंगा। इस पे लिखा हुआ वेव्स का पिटारा, यानी कि ये 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर है वेव, और बाय आरजे सर। आरजे सर मेरे सर का नाम है, आई रेस्पेक्ट हिम ऑब्वियसली। एंड नाउ आई विल टेल यू ये नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं। ये कोई रजिस्टर नहीं है, देखो इंपॉर्टेंट बात है भाई, थोड़ी वॉइस क्लियर आनी चाहिए। देखो ये कोई रजिस्टर नहीं है, सबसे पहली बात बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, वो रजिस्टर में, यानी कि एक मोटे मोटे 70-80 रुपये वाले, जहाँ तक कि 100-150 रुपये वाले रजिस्टर ले लेते हैं और स्पायरल बाइंडिंग वाली कॉपियाँ ले लेते हैं, उनमें वो नोट्स बनाते हैं। दैट्स उनकी चॉइस है, ये सब मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरा क्या था, देखो ये पहली बात तो ये रफ़ है, और ये रफ़ बहुत ही सस्ती आती है। ये 80 से 90 रुपये किलो आने वाली रफ़ है। इसमें क्या होता था, मैं एक पेज लेता था और उस पर दोनों साइड लिखता, दोनों साइड लिखने के बाद जैसे ही वो दोनों साइड से भर जाता, मैं उसमें एक पेज और ऐड कर देता था, जिसमें जैसे जैसे क्लासेस आगे चलती मेरे क्लास नोट्स प्रिपेयर होते रहते, मैं और भरने के बाद मैं एक और पेज ऐड कर देता था इसमें। ऑब्वियसली करना पड़ेगा, इस वजह से ये इस तरह से नोट्स प्रोवाइड किए थे। यानी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये एक पूरा एक चैप्टर है, ये कोई कॉपी नहीं है, इसमें कोई दूसरी और चीज़ है ही नहीं, यानी कि पूरा एक चैप्टर समा हुआ है। यानी कि मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो एक चैप्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ
ग्रुप ऑफ सीट्स है, एक बंडल ऑफ सीट्स समझ सकते हो इसे। इसमें देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कितने पेज हैं, एक चैप्टर में कितने पेज हैं। और मुझे याद है ये वेव्स चैप्टर जब पढ़ाया गया था तो ये 15 लेक्चर्स में सिमटा हुआ था। इसमें ओवरऑल 7 पेजेस हैं। अब इसमें 7 पेज हैं और इन 7 पेजों को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, यानी कि पेज नंबर 1 को आप नीचे रख सकते हैं और पेज नंबर 7 को आप ऊपर सकते हैं। और देखो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये हो जाती है कि यहाँ हर पेज पे एक नंबर पड़ा हुआ है। देखो इस पे पड़ा हुआ नंबर 6। आई थिंक इट इज़ विजिबल और नॉट, आई एम ट्राइंग टू शो यू, नॉट विजिबल, ब्राइटनेस साइज थोड़ी ज़्यादा है। ओके, इस पर 6 है, इस पर 5th है। ये मेरे अंदर वाला जो पेज है वो नंबर 1 है और सबसे बाहर वाला जो है वो 7 है। तो आप इस तरह से पेज अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करना होता है ना, वो आप ऐसे झट से एक निकालो। जैसे मैंने ये निकाला, मुझे वेब से रिवाइज करना है, मैंने झट से वेब निकाला और फट से ये पूरा एक पढ़ दिया, हो गया रिवाइज मेरा। इसमें सारा कुछ होता है। और देखो अब मैं थर्ड टाइप पे आ रहा हूँ, शॉर्ट नोट। देखो शॉर्ट नोट एक पेज के देखो इस तरह से प्रिपेयर किए आते हैं। जब जो भी चैप्टर बड़ा होता है, ऑब्वियसली दिखाने वाला हूँ, रुको, लो, दिस इज द शॉर्ट नोट ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा, मैं डोंट वरी एट ऑल, मैं पूरा इसका एक इमेज डाल दूंगा अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे स्क्रीन पे। ओके, ये शॉर्ट नोट है एक पेज, यानी कि पूरा चैप्टर इसमें देखो इस तरफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दूसरी तरफ इस तरफ पूरा लिखा हुआ है। यानी कि देखो अगर मैं एक पेज लूँ और उन्हें एक पेज में लिखूँ तो एक बड़ा चैप्टर उसमें नहीं समझ पाएगा, लेकिन एक पूरी सीट ले रहा हूँ मैं दोनों तरफ वाली, तो उसमें एक बड़ा चैप्टर भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिज्म जितना बड़ा चैप्टर भी आराम से आ सकता है। ओके, तो अब शॉर्ट नोट को पढ़ने का तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट बनाओ लोगो तुम, नो डाउट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और 10-15 मिनट लगते हैं पूरे चैप्टर के एक पेज के शॉर्ट नोट बनाने में। अब इनको पढ़ा कैसे जाता है? देखो शॉर्ट नोट को पढ़ने का ना, इन्हें बंद नहीं करा जाता, इन्हें हमेशा दीवार पे, वॉल पे इस तरह से चिपकाया जाता है। और शॉर्ट नोट को पढ़ने का तरीका जो है इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ले लेता हूँ हाथ में। शॉर्ट नोट को पढ़ने का तरीका जो है, सबसे पहली बात देखो इंपॉर्टेंट है, पहली बात दीवार पे चिपका दो इन्हें बंद मत करो। शॉर्ट नोट को पढ़ने का तरीका है कि आप उन्हें खड़े होकर पढ़ें। बैठकर पढ़ने से थोड़ा बोरिंग होगा, हो सकता है आपको नींद भी आ जाए, लेकिन अगर आप खड़े हो गए ना तो आपकी बॉडी की पूरी सेल्स, हर एक न्यूरॉन्स काम करेगी और लिटरली मानोगे दिमाग थकेगा नहीं बिल्कुल। और ये चैप्टर्स जो है ना ऐसे चुटकियों पे प्रिपेयर करे जा सकते हैं, तुम यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि ये मेरा ट्राई करा हुआ है, मैं तब बता रहा हूँ आपको। कोई भी बातें बनावटी नहीं है, कोई भी फेक बात नहीं है। मैं ना तो कोई भी स्क्रिप्ट ChatGPT से लिखवा के आया हूँ इस वीडियो में तो नहीं, क्योंकि ये वीडियो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में है। और JEE एडवांस की जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो एक चीज़ तो होती नहीं थी, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट होते थे और तीनों में 11th का अलग 12th का अलग, यानी कि ओवरऑल 6 हो जाते थे। ओके, तो ये बड़ा सवाल था कि रिवाइज़ कैसे करा जाए। रिवाइज़ करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था शॉर्ट नोट। अगर शॉर्ट नोट हैं आपके पास तो आप टॉपर्स की लिस्ट में हो, लिटरली यकीन नहीं मानोगे। शॉर्ट नोट वो हथियार है, वो ब्रह्मास्त्र है, वो शिवास्त्र है, वो नारायण अस्त्र है जो आपको बुरे समय में या फिर कहो टफ समय में ऊपर ले जा सकता है। तुम यकीन नहीं मानोगे, शॉर्ट नोट की वैल्यू इस समय तो बहुत है, क्योंकि कंपटीशन जैसी जैसी पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी है जम के। और किसी भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ले लो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इन्हें लिमिटेड क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। मैं UPSC IIT JEE एडवांस की बात करने वाला होता हूँ, क्योंकि जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल्स भरते हैं फॉर्म वगैरह, ठीक है, तो वहाँ इनकी भूमिका, इनकी महत्ता, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। होप यू अंडरस्टैंड कि आखिरकार इन्हें कैसे प्रिपेयर करा जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, शॉर्ट नोट को कैसे बनाया जाए, और शॉर्ट नोट को पढ़ने का तरीका आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत भी अगर आप इस वीडियो का अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे ना तो उसका रिजल्ट आपको 100% दिखाएगा। और अगली बार जब आप अपना नाम देखोगे लिस्ट में तो आपका नाम उस 1% की लिस्ट में होगा जो टॉपर्स की लिस्ट होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।